हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो दोस्तों हम लोग क्यों नहीं एक जगह पे फोकस रह पाते, हम लोग क्यों गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग क्यों एब्जॉर्ब नहीं रह पाते, हम लोग क्यों नहीं अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सब को समझते हैं। तो इन सब के पीछे एक रीज़न है दोस्त, वो है लस्ट। ये जो लस्ट है ना, हमारा बुद्धि और हमारा मन सबको बर्बाद कर देता है। तो ये लस्ट है क्या? लस्ट एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। हमारी कोई भी डिजायर, हमारी कोई भी इच्छा, हमारी कोई भी थॉट जो हमारे लक्ष्य से बाहर है, जो हमारे गोल प्रोसेस से बाहर है, तो वो लस्ट है दोस्त। जैसे कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को स्टार्टअप करना है। तो हर एक आदमी का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। किसी को पुलिस बनना है, किसी को आर्मी बनना है। तो दोस्तों तो हमारे लक्ष्य का प्रोसेस होता है। जैसे सपोर्ट है, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का प्रोसेस होता है, 10th पास करना पड़ता है, 12th पास करना पड़ता है, उसका नीट एग्जाम निकालना पड़ता है। तो वो मान के चलिए कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो वो नीट का उसको एग्जाम देना पड़ेगा। तो नीट का एग्जाम देने के लिए उसको नीट का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो नीट का सिलेबस जो है ना, वो उसका गोल का प्रोसेस है। तो अगर वो सिलेबस के बाहर जो उसके माइंड में जो भी थॉट आएगा ना, जो भी प्रोसेस आएगा ना, वो तो लस्ट हो जाएगा। जैसे अगर कोई बंदा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, अगर उसके मन में आ रहा है ख्याल कि चलो घूमते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, चलो टाइम पास करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, तो ये जितना भी थॉट आता है ना, चलो सिगरेट पीते हैं, तो ये जितना भी थॉट है ना, ये सब लस्ट है दोस्तों। ये जो है ना हमारी पूरी एनर्जी, हमारी पूरी ऊर्जा को वेस्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। ये हमारी एनर्जी को गोल पे जाना ही नहीं देता है। जब हमारा 100% एनर्जी गोल पे नहीं लगेगा तो गोल अचीवमेंट कैसे होगा, कुछ रिजल्ट कैसे आएगा। तो एनर्जी को गोल पे लगाना है। लस्ट एक ऐसी अग्नि है जिसमें घी डालने से आग बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। सेक्स करने से सेक्स की डिजायर पूरी होती नहीं है, सेक्स की इच्छा पूरी नहीं होती है और बढ़ जाती है। दारू पीने से दारू की इच्छा पूरी नहीं होती है और बढ़ जाती है। सिगरेट पीने से सिगरेट पीने की इच्छा पूरी नहीं होती है और बढ़ जाती है। तो ये जो लस्ट है ना, हमें पूरा बर्बाद कर देगी। तो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको माइंड और मन को समझना पड़ेगा, लस्ट को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जो लस्ट है ना आपको बर्बाद करके रख देगी। तो ये लस्ट कहाँ रहता है और इसको दूर कैसे करें, तो चलिए समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लस्ट को दूर करने से पहले समझते हैं मन क्या होता है और मन की चालाकी के बारे में समझते हैं और मन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मन क्या है। और दोस्तों मन को समझने से पहले मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग बजाना चाहता हूं, जिसमें आप तेरे के जगह पे गोल को रिप्लेस कर दीजिएगा, तेरे के जगह पे गोल को लगा दीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस गाना से आप अपने आप को चार्ज अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुदाई मैंने तेरे लिए, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। बन के तेरे लिए वादा है तेरे लिए। तेरे लिए वादा है मेरा तेरे लिए। चलिए दोस्तों मन को समझते हैं। ये जो दोस्त, ये जो आपका मन है ना, ये आपकी एनर्जी को आपके गोल तक पहुंचने ही नहीं देगा। ये आपकी सारी एनर्जी इधर उधर आलतू फालतू काम में व्यस्त कर देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसको आलस करने में बहुत मज़ा आता है, आलतू फालतू काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंचेगा ही नहीं तो अचीवमेंट कैसे होगा, सक्सेस कैसे मिलेगा, कामयाबी कैसे मिलेगा। तो अपने एनर्जी को अपने गोल तक पहुंचाना है। माइंड से लड़ना पड़ेगा, माइंड की चालाकी को समझना पड़ेगा, क्योंकि माइंड की आदत है ये हर एक अच्छी चीज़ को कल के लिए टाल देगा और बुरी चीज़ आज करेगा। और एक इसकी और खूबसूरत बात है कि ये कोई भी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। तो दोस्तों यही जगत की रीत है, यही श्री कृष्ण की गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन को समझना पड़ेगा। मन जो है ना आलस करने में इसको बहुत मज़ा आता है। जैसे सुबह 6 बजे उठने में मज़ा आता है
या सुबह 12 बजे में उठने में मज़ा आता है? ऑफ कोर्स 12 बजे उठने में मज़ा आता है, आराम से मज़े से सो के उठने में जो मज़ा है उसमें बहुत अच्छा लगता है। 12 बजे उठने में अच्छा भी बहुत लगता है। तो दोस्तों अच्छा काम नहीं करना है, सही काम करना है, क्योंकि आज तो मज़ा ले लीजिएगा लेकिन आपके आने वाला कल पूरा वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये जो आपका मन है ना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। तो अच्छा नहीं करना है। अच्छा तो बुरा काम में ही लगता है, अच्छा तो आलस करने में ही लगता है। तो अच्छा काम नहीं करना, सही काम करना है, जो आपके लिए सही है, जो आपके गोल के लिए सही है। हमेशा सही काम को करना है, अच्छा नहीं करना है। तो दोस्तों आज से पहले आपका मन आपके साथ गेम खेलता था, आपके साथ एक्सक्यूज करता था, आपके साथ चालाकी करता था। तो अब आप कीजिए, अब आप अपने मन के साथ चालाकी कीजिए। तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। जब भी माइंड आपको एक्सक्यूज लगाए ना, बहाना लगाए ना, आलस करे ना, बस, और जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आधा घंटा पढ़ लिए तो वो बोलेगा बहुत हो गया, थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। नहीं, आप क्या बोलेगा, क्या बात कर रहा है यार, अभी तो 10 घंटा और बाकी है, क्या मज़ा आ रहा है, वाह क्या मज़ा आ रहा है, अभी 10 घंटा और पढ़ेंगे, वाह क्या मज़ा आ रहा है। और कभी भी आप कोई भी फील्ड में हो, आपका मन आलस करेगा तो आप मन के साथ गेम खेलिए, बोलिए वाह मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, मुझे और करना है, और मज़ा आ रहा है, मुझे और मज़ा लेना है, और मुझे काम करना है, और हार्ड वर्क करना है, और मेहनत करना है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। और एक और ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक ये है कि आप जो भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप स्टेप बाय काम कीजिए। आप सपोज आप स्टूडेंट हैं तो आप सपोज आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी, या हिंदी इंग्लिश जो भी है, एक चैप्टर ले लीजिए और उस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है ना, उस सबसे छोटा एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को समझिए। एक टीचर से नहीं, अगर एक टीचर से समझ में नहीं आता 10 टीचर से समझिए। आजकल तो यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, तो 10 टीचर से समझिए और उस कॉन्सेप्ट को इतना ना समझिए, इतना ना क्वेश्चन लगाइए कि उसमें मास्टर बन जाइए। तो आप एक स्टेप को क्लियर कर लीजिएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा, आपका माइंड बोलेगा वाह मज़ा आया, तो आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट होइएगा ना, तो आप बोलेगा नहीं मेरे अंदर भी वो पावर है जो मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो आप डायरेक्ट पूरा चैप्टर को मत खत्म कीजिए, पहले एक टॉपिक को खत्म कीजिए, एक टॉपिक को स्टेप बाय काम कीजिए। पहला छोटा, सबसे छोटा स्टेप जो है ना, उसको पूरा एकदम मास्टर बन जाइए उसमें। उसके बाद आपको अगला स्टेप कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस से आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपके अंदर, जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप कुछ भी तोड़ के आगे निकल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए स्टेप बाय काम करना पड़ेगा। छोटा छोटा स्टेप को पहले क्लियर करते जाइए, छोटा स्टेप को कीजिए, फिर उसके अगला स्टेप कीजिए, फिर उसका अगला स्टेप कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो दोस्तों अगर आप लस्ट को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो पता करना होगा कि आपको लस्ट कहाँ रहता है, लस्ट का एड्रेस क्या है। तो लस्ट इंद्रिया, मन और बुद्धि के अंदर रहता है। अब एड्रेस भी पता चल गया है, अब समझना है कि इसको ठीक कैसे करना है। लस्ट, कामना, इंद्रिया, मन, बुद्धि में होता है। तो हमको इस तीनों को नहीं सही करना है, क्योंकि इंद्रिया से ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, मन इंद्रिया पर डिपेंड है और बुद्धि मन पर डिपेंड है। तो इसको ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी ठीक हो जाएगा। तो इसको ठीक करना है, इंद्रिया को ठीक करना है। इंद्रिया से शुरुआत करो, इसको पहले स्टार्ट करो। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसको सही जगह पर इस्तेमाल करना है, इसको नियमित करना है, इसको रेगुलेट करना है। अगर इसको रेगुलेट नहीं कीजिए तो दोस्तों अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आपका ज्ञान, बुद्धि सबको नष्ट कर देगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखिए, इसको नियमित कीजिए, इसको रेगुलेट कीजिए, इसको सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। आदमी लाइफ में इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए फोकस नहीं रह पाता, अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अपना इंद्रियों को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस 5 चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो गलत डेटा अंदर जाएगा नहीं, तो मन आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आप सही डिसीजन ले पाइएगा। आपका कॉन्शियस माइंड, आपका बुद्धि सही डिसीजन ले पाएगा, आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका मन अच्छे काम के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा। तो इस 5 चीज़ को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला बात, स्टॉप गेटिंग डिस्कार्ड बाय थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विथ योर गोल। आप उन चीज़ों से दूर रहिए, उन प्रत्येक चीज़ों से दूर रहिए, उन प्रत्येक आदमी से दूर रहिए जो आपके गोल में काम ना आए, जो आपके लक्ष्य में काम ना आए। तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए। और ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, इन सब से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। आपका चैंटिंग क्या है, आपका हेयरिंग क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आप कौन सा मूवी देखते हैं, आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, आपका दोस्त कैसा है, आप कौन सा बुक पढ़ते हैं, आप कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें पे आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। अगर आप इन सब चीज़ में रेगुलेटर लगा देते हैं, जो मेरे काम का है, जो मेरे काम का है वही मैं देखूंगा, वही मैं सुनूंगा, वही मैं पढ़ूंगा, वही मैं लिखूंगा, उसी के साथ मैं रहूंगा, और
उसी तरह किताबें पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ें पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप सच में लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो इन सब चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वही गाना सुनना है जो मेरे लक्ष्य में काम आएगा, वही दोस्त बनाना है जो मेरे लक्ष्य में काम आए, वही टीवी प्रोग्राम देखना जो मेरे लक्ष्य में काम आए, वही बुक पढ़ना है जो मेरे लक्ष्य में काम आए। पढ़ने के लिए हजारों बुक है, आप हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते, आप हर एक चीज़ नहीं सीख सकते। आप एक ही चीज़ का मास्टर बन सकते हैं, तो एक चीज़ का मास्टर बनिए और उसमें मास्टर बन के दूसरे फील्ड का आदमी को हायर कर सकते हैं। आप उस फील्ड से आप पैसा कमाइए और आप दूसरे फील्ड का आदमी को हायर कीजिए। तो हमेशा जो मेरे काम का वही करूंगा जो मेरे काम का नहीं है। आज से अपने आँख कान नाक मुंह हाथ पैर सब पे आप गेट कीपर लगा दीजिए। जो मेरे काम का वही देखूंगा, जो मेरे काम का वही सुनूंगा, जो मेरे काम का वही पढ़ूंगा, जो मेरे काम का वही लिखूंगा, जो मेरे काम का उसी आदमी से मिलूंगा, जो मेरे काम का उसी वैसा ही दोस्त बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। आज के बाद गेट कीपर लगा दीजिए। आदमी कहता है जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूं। अरे तू मन का राजा नहीं, तू मन का गुलाम है। तो आज के बाद गेट कीपर लगाना है, तब जाकर अपने माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वही खाऊंगा, मैं वही पढ़ूंगा, मैं वही देखूंगा जो मेरे काम का है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आप समझ गए कि सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। आप आंख कान नाक जीभ त्वचा को कंट्रोल करना सीख गए, मन को समझ गए, मन को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि भी समझ गए, कॉन्शियस माइंड को भी समझ गए, आप सही डिसीजन भी ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आप अगर हेल्थी पर्सन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप गोल को अचीव ही नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अचीव करने के लिए, आप गोल के प्रति काम करने के लिए आपका हेल्थ सही रहना चाहिए। तो आपको हेल्थ पे ही फोकस करना पड़ेगा, आपको बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।